ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर को ब्रेन में छेद किए बिना नाक से दूरबीन डालकर निकाल दिया। यह आधुनिक तरीके से ऑपरेशन मेडिकल अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन विभाग के फेलोशिप प्रोग्राम में हुआ। इस प्रोग्राम में देश विदेश से आए न्यूरो सर्जन को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन ने दूरबीन से ऑपरेशन सिखाए। फेलोशिप प्रोग्राम के अंतिम दिन डेड बॉडी पर दूरबीन से ऑपरेशन सिखाए गए। इसके अलावा मिर्गी पीड़ित मरीज का ऑपरेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर जितिन बजाज का दावा है कि मिर्गी का ऑपरेशन मध्य प्रदेश में केवल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संभव है। फेलोशिप प्रोग्राम में मिर्गी पीड़ित का ऑपरेशन भी किया गया। 45 साल की महिला को सिर में दर्द की समस्या लगातार बनी हुई थी। इसके अलावा पिछले 2 माह से विजन में भी समस्या आ रही थी। जांच के बाद उनके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर डायग्नोज हुआ, जिसके चलते न्यूरो सर्जन के फेलोशिप प्रोग्राम में डॉक्टर YR यादव के निर्देशन में डॉक्टर शैलेंद्र रात्रे, डॉक्टर जितिन बजाज, डॉक्टर जयंत पाटीदार की टीम ने मरीज का दूरबीन से ऑपरेशन किया। डॉक्टर जितिन बजाज ने बताया कि मरीज की नाक में दूरबीन डालकर ब्रेन की पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार हुआ और ट्यूमर के निकलने के बाद दबी हुई ऑप्टिकल नर्व भी ठीक हुई और उसे दिखना शुरू हो गया। न्यूरो सर्जन जितिन बजाज का कहना है कि मिर्गी पीड़ित 19 साल की बालिका का दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया गया। इस तरह के केस रेयर होते हैं। यह ऑपरेशन मध्य प्रदेश में केवल मेडिकल अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में दूरबीन पद्धति से न्यूरो सर्जरी सीखने देश भर से 48 व विदेश से 3 न्यूरो सर्जन आए। इसमें 1 इटली व 2 नेपाल से हैं। फेलोशिप प्रोग्राम के अंतिम दिन एनाटॉमी विभाग में कैबिटर पर दूरबीन से सर्जरी सिखाई गई। इस अवसर पर डीन डॉक्टर गीता गोइन, एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर N अग्रवाल का सहयोग रहा। Can I talk? Hello, my name is Angelo Lucano. Come from Italy. Is are 6-7 years I've been coming for this course because I find it very, very interesting. There is a lot variety of endoscopy technique. Is difficult to find in another place in the world. Is important because there are the first part of the neuroendoscopy course is there is a live surgery. The second part you can work on the cadaver dissection. I find very, very interesting course and useful to improve the neuroendoscopy preparation. I suggest to enroll in this course because it's useful. हम यहाँ पे 24 न्यूरो एंडोस्कोपी फेलोशिप करवा रहे हैं। लोग पूरा देश विदेश से आया हुआ है। नियरली 50 लोग 50 न्यूरो सर्जन्स, वेल ट्रेंड न्यूरो सर्जन्स 2-3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद, पास होने के बाद यहाँ आते और वो हर ऑपरेशन लाइव सर्जरी करा के सीखते हैं। उसके बाद हम उसको कैडावर डिसेक्शन कराते हैं। आज आप देख रहे होंगे ये कैडावर डिसेक्शन में स्टेप बाय स्टेप कैसे अंदर जाना, क्या करना करके हम एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके इनको दिखाते हैं और वो ये लोग उसको करके चले जाते हैं। बस ये बड़े ही गौरव और हर्ष की बात है कि आज हमारे मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में ये 24वीं न्यूरो एंडोस्कोपी कार्यशाला का आखिरी दिन है। 5 दिवसीय इस कार्यशाला में करीब हमने 12 अत्यंत जटिल ऑपरेशन किए हैं और आखिरी के 2 दिन हमने इनको मृत शरीर में शरीर रचना विभाग के सहयोग से मृत शरीर के ऊपर देश विदेश से आए लगभग 50 न्यूरो सर्जन को ट्रेनिंग दी है। ये कार्यक्रम पिछले 13 सालों से अनवरत चला आ रहा है। सिर्फ कोविड में 2 साल नहीं हो पाया था और सभी लोगों का यहाँ पर जो आए हैं ट्रेनिंग वाले वो इस ट्रेनिंग से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और इस पूरे प्रोग्राम में
डीन डॉक्टर गीता मीन मैडम का और हमारे सुपर स्पेशलिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश सिंह कुशवाहा का सहयोग रहा। एनाटमी डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सहयोग रखा और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और न्यूरोसर्जरी विभाग ने मिलकर ये कार्यशाला आयोजित की थी और ये एक काफ़ी सफल कार्यशाला रही। यहाँ पे हम लोग 24वां न्यूरोएंडोस्कोपी का वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश से लगभग 50 न्यूरोसर्जन आए हैं, जिनको 5 दिन की लगातार ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। उसमें ज़्यादातर न्यूरोसर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी कॉलेज में, यहाँ सब 2-3 साल पास आउट होकर के काम कर रहे हैं, ऑलरेडी न्यूरोसर्जरी कर रहे हैं। इन सभी को 3 दिन तक हम लोगों ने ऑपरेशन की लाइव वर्कशॉप दी है, जिसमें कि सब जटिल 12 ऑपरेशन किए गए हैं और सभी प्रकार की न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग देते हैं। ब्रेन की, स्पाइन की, सभी टाइप की सर्जरीज हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। आखिरी के 2 दिन हम लोग उनको कैडावर में ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें पहले दिन हम स्पाइन की ट्रेनिंग देते हैं। स्पाइन में हम लोग उनको सभी प्रकार के डिस्क, सभी डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस या कोई भी बैक पेन रिलेटेड इशू जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, उसका बताते हैं और कैसे करना है। एंडोस्कोपी अभी न्यूरोसर्जरी का फ्यूचर एंडोस्कोपी है। पहले बड़े बड़े टाँकों से ऑपरेशन किए जाते थे, अब बहुत छोटे टाँके से स्कोप की सहायता से बहुत छोटे टाँकों से ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि मरीज को दूसरे दिन चलाना फिराना, तीसरे चौथे दिन छुट्टी की जा सकती है। तो अभी न्यूरोसर्जरी का फ्यूचर एंडोस्कोपी ही है। तो हम लोग अपने सभी डेलीगेट जो आए हैं सभी न्यूरोसर्जन्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको कैडावर में भी हम सारा प्रोसीजर सिखाते हैं और ब्रेन की भी, पिट्यूटरी की सर्जरी, ट्यूमर कैसे निकालते हैं, कैसे एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। केयर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक अस्पताल, 24 घंटे आकस्मिक सेवा उपलब्ध। अब नहीं होगा बीमारियों का डर, केयर अस्पताल करेगा आपकी केयर। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। कम समय में ही बना विश्वास का दूसरा नाम केयर हॉस्पिटल। हमारा पता करमेटा कटंगी रोड, जबलपुर। फोन 0761 4700 480।